वंस मोर टाइम वेलकम बैक टू माय चैनल सैयद इनसाइड। आज जो है मैं ब्रिस्टल विलेज जा रहा हूँ। ब्रिस्टल विलेज इज़ लाइक अ आउटलेट मॉल ऑफ यूके। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस जहाँ पे ब्रांडेड आइटम्स जो हैं बड़े अच्छे प्राइजेस के अंदर और डिस्काउंटेड ऑफ प्राइजेस के अंदर मिल जाते हैं और मतलब विंडो शॉपिंग करने के लिए अच्छा है। आज मैं अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर जा रहा हूँ। जब भी आता हूँ कोशिश करता हूँ कि एक चक्कर लगाऊँ, वहाँ पर अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और लेकिन बड़ा रेनी वेदर हो रहा है यहाँ पर। आज एकदम से बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो देखते हैं कैसा रहता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द चला जाऊँ वहाँ पर, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी 4-5 घंटे के बाद हो जाएगी, तो जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आएंगे। अब मेरे घर से तकरीबन 1 घंटे के रास्ते पे पड़ता है, तो वी आर गोइंग। अगर आप लोगों को वीडियो में पता चल रहा हो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है बारिश वैसे, लेकिन यहाँ पर यूके वाले जो हैं तंग रहते हैं बारिश से। तो हम तो दुबई से हैं, दुबई वाले तो बारिश के लिए तरसते हैं। तो देखते हैं कि ब्रिस्टल विलेज का ये ट्रिप कैसा रहता है। आज वाली वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ जो भी लोकेशन से रिलेटेड या ब्रिस्टल विलेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जो मेरे इल्म में वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ और अपनी जर्नी को जो है डॉक्यूमेंट कर सकूँ। सी यू। लास्ट जर्नी बहुत तेज बारिश और बहुत तेज ट्रैफिक, गाड़ियाँ उठ रही हैं, पानी अभी थोड़ा क्लियर हुआ है, वरना गदला था, स्लो हो गई। दिस इज द ब्रिस्टल विलेज, वी ऑलरेडी रीच। नाउ आई विल सर्च फॉर द पार्किंग। यहाँ पर पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलती है। आज बड़ा रेनी वेदर है, तो हो सकता है कि लोग कम आए हों कि कैसा रहता है यहाँ पर। बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है ये जो बिल्डिंग्स वगैरह इसकी बनाई हुई है ना, ब्रिस्टल विलेज की मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। ये सारे आउटलेट्स हैं, इंटरनल या भी मैं दिखाऊंगा आपको, ये सारे आउटलेट्स हैं। इतनी लंबी सी तकरीबन 1 माइल की छोटे से आउटलेट्स बने हैं। पूरी मार्केट इसी तरह की है इसकी। अच्छा जी, this is the perfume which they gifted me. Gucci आए हुए काफी लोग बारिश में भी शॉपिंग करने। ज़्यादातर खवातीन बच्चों को भेज के, हस्बैंड को भेज के टाइम पास। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रिस्टल विलेज। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और थोड़ा टेम्परेचर भी लो लग रहा है, थोड़ी ठंड लग रही है मुझे। देखते हैं कैसा रहता है यहाँ पर। अभी बहुत ज़्यादा रश भी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हैं लोग थोड़े बहुत। बच्चों के स्कूल का टाइम भी हो रहा है, तकरीबन 2 से 3 घंटे हैं हमारे पास। मैनेज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना। ठीक है गाइस, तो ब्रिस्टल विलेज पहुंच चुके हैं।
मौसम तो बड़ा सुहाना सुहाना सा है, मज़ा आ रहा है। कुछ बाय करें ना करें लेकिन एंजॉय तो कर ही सकते हैं। कौन सा भाई आउटलेट है? ठीक है, देखते हैं अभी क्या क्या लेना है। मुझे तो ऐसी जगहों पे आके कंफ्यूजन ही हो जाती है कि क्या लूँ क्या नहीं। ये कौन सा ब्रांड है भाई? लिंडा और गुची डियोर के ऊपर देखें, इतनी बारिश हो रही है और इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, जैसे सब फ्री में बट रहा है यहाँ पर। डियोर का अच्छा, डियोर के साथ ये आ गया गुची द ग्रेट। गुची पे भी लाइन है भाई। हम पहले देखें, छोटी लाइन नहीं है और ये वर्किंग डे है। वर्किंग डे के अंदर ये हाल है। लोगों के पास बड़ा पैसा है भाई। अच्छा भाई, हम देखते हैं पहले ऐसी जगह जहाँ पे आसानी से हम थोड़ा सा जाके वार्म अप कर लें, अपने क्रेडिट कार्ड को थोड़ा सा हल्का सा हिला लें। यहाँ पर सारे ब्रांड्स को कवर करना जो है ना इस वीडियो के अंदर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक से एक बढ़ के बड़ा ब्रांड यहाँ पर है। लोरा पियानो, दिस इज नॉट लाइक अ दुबई आउटलेट विलेज जहाँ पे कोई नॉन ब्रांड नज़र नहीं आता। यहाँ पर सारे बड़े ब्रांड, मतलब टॉप लॉन्च ब्रांड यहाँ पर सारे आपको नज़र आएंगे। ठीक है, अभी लोरा पियानो में मैं ज़रा चेक करता हूँ क्या कलेक्शन है। पियानो के पास से हम होके आए, वहाँ से देखेंगे चीज़ें, लेकिन कलेक्शन कोई ऐसा ख़ास मुझे नज़र नहीं आया। मुझे शूज़ देखने थे उनके, लोफर्स। अच्छा, साथ में अरमानी भी है। अरमानी के साथ आपको बताया ना, यहाँ पर कोई ब्रांड ऐसा नहीं है जो फॉर एग्जांपल नहीं मिलेगा। सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे। बर्बरी नज़र आ रहा है, बैलेंसियागा नज़र आ रहा है। मतलब हर तरफ जो है, हर साइड के ऊपर कोई ना कोई बड़ा ब्रांड है। अलेक्जेंडर MC क्वीन, आई डोंट नो अबाउट दिस ब्रांड, और हो सकता है ये अलेक्जेंडर MC क्वीन ये उस तरह का ब्रांड है जो कि डिफरेंट डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स जो हैं अपने पास रखे। ये वर्साचे साथ में नज़र आ रहा है। देखते हैं, मुझे भी क्योंकि शॉपिंग करनी है, अपने ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं शॉपिंग कब करूंगा। तो मैं अभी यहाँ पर पॉज करके थोड़ा सा खुद भी देखता हूँ, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ से और क्या क्या चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या ऑफ प्राइसेस हैं, क्या डिस्काउंट्स वगैरह यहाँ पर ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इतना दूर आते हैं। तो किसी बेनिफिट की वजह से ही आते होंगे ना। टॉट्स के शूज़ जो है मैं यूज़ करता हूँ ऑफिशियल यूज़ में, तो यहाँ से देखता हूँ अगर कुछ मुझे मिलता है ऑफ प्राइस में। शॉपिंग करना इतनी आसान चीज़ नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि शॉपिंग करने के लिए मैं आता ही क्यों। टॉमी के बैग अच्छे होते हैं वैसे। अभी फालतू टाइम नहीं है इसको देखने का। Churches is famous for their shoes. It's like a very nice English shoes brand. लोग बोलते हैं कि अगर इंग्लैंड आए और चर्चेज नहीं लिया तो कुछ नहीं लिया। तो हमने भी अभी तक चर्चेज नहीं लिया, इसका मतलब कुछ नहीं लिया। कॉफ़ी मैंने राल्फ लॉरेन की लेनी है, उसका आउटलेट बिल्कुल एंड में, तो वहाँ से कॉफ़ी लेंगे। यहाँ पर आके भी अगर ब्रांडेड कॉफ़ी नहीं पी तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ पर आने का इतनी दूर। प्राडा पता नहीं लोग क्यों पसंद करते हैं, मुझे तो बिल्कुल आँख नहीं भाता ये ब्रांड। अपनी अपनी चॉइस है। आउटलेट तो उन्होंने बहुत बड़ा बनाया हुआ है, लोग पसंद भी बहुत करते हैं इस ब्रांड को, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता।
इनसे रिलेटेड मेरा मानना ये है कि हर ब्रांड की जो है ना एक एज होती है, आपकी प्रेफरेंस जो है ना वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। एलवी का भी एक टाइम था मेरे लाइफ में, और लॉरे पियानो का भी एक टाइम था, हर्मेस का भी एक टाइम था। हर्मेस का भी चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन आप एक ब्रांड को बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं पहन सकते हो। ऑफ कोर्स इतने सारे ब्रांड हैं, टू फाइंड आउट योर ओन स्टाइल इट्स वेरी हार्ड। और समवन लाइक मी, आई वांट टू ट्राई न्यू स्टफ, न्यू ब्रांड्स। पॉल स्मिथ भी अच्छा ब्रांड है, ये मेरे पीछे पॉल स्मिथ है। इसकी मैं टाइज वगैरह यूज़ करता हूँ, अच्छी लगती है मुझे। बाकी इसके अलावा इनका जो पैटर्न है कलरफुल, इट्स लाइक समथिंग लाइक LGBT काइंड ऑफ कलरफुल टैग, जो कि मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि इसका जो ओनर हो वो इसी कम्युनिटी को सपोर्ट करता हो, आई डोंट नो व्हाट। हम्बल, क्रम्बल, अंडर आर्मर, टॉम ब्राउनी, जेल सैंडर, CK, कैल्विन क्लाइन, ब्लेंडेड की कॉफ़ी। ओ माई गॉड, this brand is famous for the chocolates, and they are making coffee here also. Like, this is the best part I like about this kind of places. You can have those brands in your stomach. Charles Territe is also very nice brand of Britain. I really like their way of making shirts. Male shirts is very amazing. मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। चार्ल्स टेराइट की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, इनकी स्टिच बहुत अच्छा लगता है मुझे। इनफैक्ट इट्स नॉट लाइक हाईली एक्सपेंसिव ब्रांड, लेकिन आई बिलीव कि जो ब्रांड आपको कंफर्ट दे और वैल्यू ऑफ मनी दे, आपको यूज़ करना चाहिए। ऑफ कोर्स डेनहेल का भी मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इनकी सिर्फ सिगरेट्स ही मुझे अच्छी लगती थी। बाकी ये फैशन ब्रांड। ये आ गई भाई मेरी कॉफ़ी, रैल्फ कॉफ़ी। इट्स द बेस्ट कॉफ़ी ऑफ दिस आउटलेट मॉल। रैल्फ लॉरेन से शॉपिंग करो ना करो, लेकिन ये कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना। आई रियली लव देयर कॉफ़ी। व्हाट यू वांट टू ऑर्डर? Oh, okay. Oh, I forgot you are fasting today, right? One hot latte, please. Yeah, and do you have something with cinnamon? Okay, give me this one also. This cinnamon thing is... yeah. थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरी वॉइस आ भी रही होगी कि नहीं आ रही होगी, लेकिन माइक लगाना कि बारिश में मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था भाई। तो हाँ, वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को जो है इतना मुश्किल में डाल दूँ कि पता चल रहा है कि लेने के देने पड़ गए। या द एम्बियंस इज़ वेरी नाइस। माई कॉफ़ी इज़ रेडी। मैंने कुछ टी-शर्ट्स वगैरह रैल्फ लॉरेन से लिए। या इट्स फॉर द गिफ्ट्स। या यू आर राइट। फाइनली आई लाइक समथिंग इन रैल्फ लॉरेन, सम शर्ट्स, सम ट्राउजर्स, सम गिफ्ट हैम्पर्स फॉर दुबई। सो देखते हैं आगे कैसा रहता है, क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड है, बच्चों को स्कूल लेने जाना है, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर हम लोग नहीं लगा सकता। सो गाइज, अभी यहाँ से रैल्फ लॉरेन के पास से निकले हम लोग। रैल्फ लॉरेन एक्चुअली बिल्कुल एंड में, ब्रिस्टल विलेज के बिल्कुल राइट कॉर्नर के ऊपर है ये आउटलेट। उसके बाद जो है फिर अब दूसरा मैं देखता हूँ, मुझे अपने जिम के लिए भी कुछ छोटे मोटे कपड़े देखने हैं, ताकि कुछ मोटिवेशन हो, कुछ बॉडी बनाने के अंदर मज़ा आए। चार्ल्स टेराइट के अंदर नज़र मार लेते हैं अगर कुछ अच्छा मिलता है यहाँ पर तो। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई स्टार्ट वेयरिंग इट। तो उसके बाद मैं अब दुबई के अंदर भी यहाँ से शॉपिंग करता हूँ। इन लोगों के पास से मैंने ऑनलाइन भी शॉप किया है। कपलिंग समझ में आ गई है कुछ।
और देखते हैं, मेरे ख्याल में ये ग्लोब बना हुआ है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी रेगुलर यूज़ में रहती है कपलिंग्स, तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए, मोटिवेशन रहती है। बाकी तो यहाँ पर मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक कपलिंग ही ले लेता हूँ। I will get this. Yeah. This is the thing what I came to know. It's a hack. You know, one of the salesmen told me about this. Wherever in Bristol Village you see this kind of icon sign, these are the items which are full prices. So in every brand, in every, for example, whatever you are buying, make sure this icon sign is not there. Once you have this sign, these are items with the full prices, so you will not get any Bristol Village discount. So this is the information which I got by a very intelligent and smart lady. So I hope it will help you guys next time trying this ice cream here. It's very nice, so let's see how it will be. Can I just cover this chocolate? Yes, this is the ice cream. It's worth it to eat this and try this. It's amazing, guys. Whenever you see London chocolate bar outlet, leave the chocolate, try the ice cream. It's amazing. Oh, look at the weather. यार कितना ज़बरदस्त वेदर हो रहा है। ओह, टॉयलेट, यहाँ के टॉयलेट के भी रास्ते इतने खूबसूरत हैं भाई। कॉफ़ी तो मैं जितना भी पी लूँ मेरा दिल ही नहीं भरता। तो ऑलमोस्ट आधा साइड तो हमने 2 दफ़ा चक्कर लगा के देख लिया। तो जो भी चीज़ें परचेज करनी थी कर ली। मेरी बीवी कहाँ गई? हाँ, वो आ रही। प्राडा से कुछ नहीं लेना मुझे अभी फ़िलहाल, लेकिन देख लेते हैं। चलो ठीक है गाइस, मैं प्राडा भी गया, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ नहीं नज़र आया, कुछ ऐसा जो मैं ले सकूँ। एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर सम मेंस ज्वेलरी लाइक सम रिंग्स और चेन। लॉन्ग टाइम आई एम प्लानिंग टू हैव सच काइंड ऑफ कलेक्शन, लेकिन कुछ ढंग का मिला नहीं वहाँ पर अभी मुझे। देखते हैं कहीं और अगर मिलता है। मैंने यहाँ से पहले अंडर आर्मर चेक किया, वहाँ पर मुझे जिम के लिए कुछ ख़ास मिला नहीं जो मुझे चाहिए था। तो अब ये जिम शार्क मुझे नज़र आया, मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसको। देखता हूँ यहाँ से कुछ मिलता है कि नहीं। गाइस, आई डिड माय फर्स्ट शॉप फॉर जिम शार्क। लेट्स सी हाउ दिस एक्सपीरियंस विल बी। गाइस, बहुत टाइम लग गया है, बच्चों को जो है हमारे फ्रेंड ने पिक कर लिया। अभी ये पेंडोरा पे वाइफ आई हुई है, यहाँ पर आके मैं फंस गया हूँ। बहुत टाइम लग रहा है ज्वेलरीज को सिलेक्ट करने में और शॉर्ट लिस्ट करने में। तो देखते हैं कितना टाइम और लगता है। अब आ गई है गुची की बारी। बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई है यार। It's full of bags now. Let me see what we can find here. मुझे अब आज तक इस बॉलमैन पेरिस का जो है ना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ना इनका कोई मतलब फैशन वे ऑफ डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स मुझे समझ में आया। ये क्या करते हैं, कौन लोग हैं जो इनसे परचेज करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ब्रांड, बट आई नेवर कनेक्टेड विद दैट ब्रांड एट ऑल। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन वो किसकी चॉइस होती है दैट इज़ एक्साइटिंग फॉर मी। सो दैट्स सेंट लॉरेंट। ये भी ब्रांड मेरे लिए बिल्कुल नया है, मैंने कभी भी ये ब्रांड ट्राई नहीं किया। एक्चुअली ब्रांड्स तो ऐसे हैं कि नोबडी कैन ट्राई ऑल द ब्रांड्स। वी शुड फाइंड द ब्रांड विच कनेक्ट्स with our soul, where we can find the maximum comfort or connectivity and the quality, and on the top of everything the right price value,
बिकॉज वैल्यू मस्ट बी देयर। मतलब जो आप ख़रीद रहे हो उसके अंदर अगर आप यू आर नॉट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दैट मनी इन इट, इवन इट्स एक्सपेंसिव और लेस एक्सपेंसिव, डजंट मैटर, लेकिन वो वैल्यू आपको मिलनी ही चाहिए। बुलबेरी, Polo Ralph Lauren. Sometimes Polo Ralph Lauren is like a tongue twister for me. Lacoste, I was having such kind of craze like few years back for Lacoste also. I'm not sure it was because of the brand or just because of this crocodile. The outlet for Michael Kors. Michael Kors से भी अभी कुछ एक्सप्लोर करने का मूड नहीं है मेरा। देखते हैं आगे कुछ और समझ में आता है क्योंकि कायनात का भी रोज़ा है, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम। ऑलमोस्ट 4-5 घंटे गुजर चुके हैं यहाँ पर और ये मार्केट तो ख़त्म नहीं हो रही है और चीज़ें जो भी नज़र आती हैं दिल चाहता है कि ले लो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू finish this trip. Dolce & Gabbana is also like my initial brands which I was crazy about their shoes. मेरे पास अभी भी इनका एक कलेक्शन शूज़ है जो मैंने कुछ सालों पहले लिया था, अभी तक वो मेरी कलेक्शन में है। It was a very nice embroidery, उसके ऊपर लाल कलर का जो है रेड कलर का लव हार्ट बना हुआ वाइट पैटर्न के ऊपर। I really love that pattern. Still I'm having it. देखते हैं इनके पास क्या क्या है। Wow, this place is famous for the homemade lemonade, coconuts. ये भी ज़रूर ट्राई करें जब भी यहाँ पर आना हो, बड़ा ज़बरदस्त होता है। लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, अभी तो मैंने कॉफ़ी पी है, अभी बिल्कुल मूड नहीं है लेमनेड का, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो समथिंग मस्ट ट्राई। फैंडी आउटलेट, फैंडी के अंदर मेरा कोई काम नहीं है तो भाई बाहर से दिखा देता हूँ आपको, और इसके अंदर थोड़ी सी लाइन भी लगी हुई, जेमी चो और गो वॉट एवर इट इज। ये भी है भाई यहाँ पर, और बॉस गिवेंची भी देख लो भाई, गिवेंची भी है, कोच भी है, कोच ने भी अच्छा खासा भाई यहाँ पर आउटलेट बनाया हुआ है। और क्या चाहिए भाई, सारे बिगेस्ट ब्रांड यहाँ पर हैं, कुछ 2-4 को छोड़ के। 1995 calling. What is this? Music created by Alex James. I think they are using this London phone booths for left and listen. It's like a calling experience. I don't know why. For the music, it can be for the music, I guess. Different things. Different experiences. I think it will be the last coffee of the day, guys. It was worth visiting this outlet village. So furthermore is the French coffee. I really like it. Most of the time I try their food also because they are very organic. They are claiming like whatever they make, food or coffee, everything is organic, highly health conscious this brand is. So let's try this time again. By the way, I'm not having it because of the health concerns, because of their taste. Taste is very nice as well. It's a long queue. मैंने बिल्कुल 100% जाने का इरादा कर लिया था, लेकिन my wife said it's better to try Dior as well. So she's standing in the queue. I grab my coffee and now we will just go to experience करेंगे and then we will go.
गाइस एक और मुझे डियोर के सामने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आई, लाइक सेंट एक्सपीरियंस। सेंट एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ, एवरी प्लांट पेनहेलिगॉन्स दे मेक देयर परफ्यूम। सी आई डोंट नो आई कैन मेक इट विजिबल फॉर यू और नॉट। या पेनहेलिगॉन्स मेक देयर परफ्यूम विद दिस ब्रांड and they put this flower here so you can smell their fragrance. So it's like this concept. The cosmetic company they use this plant to make the fragrances. मतलब उनकी जो wow, it's very hard to make this video लेकिन it's worth it. Mel Brown is another brand. उनकी फ्रेगरेंसेस के अंदर ये वाला प्लांट यूज होता है, Creed use these plants. So oh, amazing concept. So that was the scent experience from this. A nice experience. My wife is saying it's time to go inside the Dior, so let me turn off the video and I will get back to you guys after this experience. Dior में आने का मौका मिल गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रिंस चार्ल्स के महल के अंदर हमें आने का मौका मिले। इतनी लंबी क्यू, आधा घंटा वेट करने के बाद इसके अंदर आए। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या है। देखो मेरी बीवी ने रोज़ा रखा हुआ है, बेचारी मुझे शॉपिंग करा रही है आज। बेचारी बोलेंगे और क्या। एनीवे मैं देखता हूँ कि क्या, फिर बाद में दिखाऊंगा क्या लिया या नहीं लिया। तो यहाँ पर जो भी कलेक्शन थी देख ली, कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ऑल्सो द क्रेजी प्राइसेस। आई रियली लाइक दिस सूट, लेकिन इसके ऊपर ना साइज़ का पता है ना कुछ प्राइस लिखी हुई है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई है भी नहीं जिससे मैं पूछूँ यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लेट हो गए, बाइक भी बहुत ज़्यादा थक गई है, तो इससे बेहतर कि मैं कुछ और ख़र्चा कर दूँ, यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। ठीक है भाई, चलें फिर इंशाल्लाह। आई डोंट थिंक कि मैं, ये शूज़ भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ठीक है, बस इतना बहुत है आज के दिन। तो ये आज की शॉपिंग का दिन जो है बस सब एंड करने लगा हूँ मैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। अनप्लान बहुत सारे पॉइंट्स खर्च हो गए जिसका मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया था, और दैट्स व्हाई आई वाज अवॉइडिंग दिस प्लेस। यहाँ पर जब भी आएँ अपने क्रेडिट कार्ड और वॉलेट को घर पे छोड़ के आएँ, और किसी को साथ ना लेके आएँ जिससे आप उधार भी ले सकें। अदरवाइज दिस प्लेस इज़ वर्थ टू विजिट ऑफ कोर्स। आपको काफ़ी मतलब वो अच्छे ब्रांड्स अच्छी प्राइसेस में अच्छे डिस्काउंट्स में मिल जाते हैं, और यहाँ पर अगर आप VIP मेंबरशिप ले लें तो आपको 10 to 20% डिस्काउंट भी मिल जाता है, जो कि हम लोगों ने नहीं लिया पहले भी, जो कि लेना चाहिए था। आज मुझे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ ब्रांड्स हैं जो कि नहीं हैं, जिसमें हर्मेस है, लुई विटॉन और कार्टियर, और आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन देयर मस्ट बी सम मोर ब्रांड्स लाइक विच आर लाइक don't like to offer any kind of discount or something. I guess they are not a part of this whole mechanism of this concept of outlet malls or something. So मेरी तरफ से ये वाइंड अप ऑडियो होगा। मैं अभी जाके थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ रेस्टोरेंट में, और उसके बाद बस वी विल गेट बैक टू होम। थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड इट विल बी लिटिल हेल्पफुल, और जैसा भी हो at least it will be a very good documentary for my own memory for my future. Thank you so much. See you. Goodbye. I was not planning to make anything on the way, लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है यार,
कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये रात के 9 बज रहे हैं गाइस। दिस इज 9 o'clock एंड आई कांट बिलीव माई आईज लाइक इवनिंग्स ऑफ यूके कैन बी दैट मच ब्यूटीफुल। मैं ब्रिस्टल विलेज से अभी बस वापस घर की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते के अंदर ये ट्रेल्स आ रहे हैं, इतने खूबसूरत हैं जिसकी वे कहा मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम लिविंग इन दिस कंट्री। लेकिन इस ट्रेल के ऊपर गए जम्प्स बहुत हैं। स्पीड ब्रेकर्स आर लाइक स्पीड ब्रेकर्स। आई थिंक ये स्पीड ब्रेकर्स जो है इस वजह से क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड है और आसपास थोड़ी आबादी भी है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि हम लोगों ने स्पीड ब्रेकर्स बनाए हुए ताकि ड्राइवर जो है अपनी स्पीड को कंट्रोल करते रहें। देखें ज़रा ये दोनों तरफ से रोड के ऊपर जो है पेड़ों ने ऐसी जगह छोड़ी हुई गाड़ियों के लिए।